नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम कई अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहा है, विवेक ओबेरॉय। हाँ बिल्कुल। एक एक्टर, एक उद्यमी और एक परोपकारी, मतलब कई सारे पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है, विवेक ओबेरॉय, अभिनेता, उद्यमी और परोपकारी। तो कोशिश रहेगी कि उनके सफर के इन अलग अलग पड़ावों को थोड़ा समझें। बिल्कुल। और शुरुआत तो जबरदस्त थी, है ना? 2002 में राम गोपाल वर्मा की कंपनी। हाँ, वो फिल्म तो मतलब कमाल ही थी। उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे उसके लिए। बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई। एक्टिंग के साथ साथ, जैसा आपने कहा, बिजनेस और समाज सेवा में भी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। उनकी शुरुआत पर थोड़ी बात करते हैं। हैदराबाद में जन्म, पिता सुरेश ओबेरॉय जी वो तो खुद जाने माने एक्टर हैं। हाँ, तो माहौल तो था ही घर में। पढ़ाई भी अच्छी जगहों से हुई, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, फिर मेयो कॉलेज अजमेर और मुंबई में मीठी बाई। लेकिन सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी शायद, उन्होंने एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है। हाँ बिल्कुल। लंदन में वर्कशॉप की और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री ली। ये तैयारी उनके काम में दिखती भी है, खासकर शुरुआती फिल्मों में। कंपनी तो थी, साथ में साथिया भी उसी साल आई थे। साथिया भी काफी चली थी, रोमांटिक फिल्म थी वो। हाँ, तो रेंज तो उन्होंने शुरू से ही दिखाई। कंपनी में गैंगस्टर, साथिया में लवर बॉय। और बाद में भी उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स किए, युवा, ओंकारा, शूट आउट एट लोखंडवाला। कुर्बान भी थी। और फिर वो क्रिश 3 वाला रोल, काल, वो तो एकदम अलग था। मेन स्ट्रीम हीरो अक्सर ऐसे नेगेटिव रोल करने से बचते हैं। सही कहा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहे। हाँ, ये जरूर मेंशन करना चाहिए। साउथ इंडिया में भी उन्होंने काम किया। तमिल में विवेगम, मलयालम में लूसीफर, कड़ुआ, तेलुगु में विनय विधेयराम। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। एक सोचा समझा कदम लगता है ये। बिल्कुल। और अब तो डिजिटल स्पेस में भी हैं। इनसाइड एज और धारावी बैंक जैसी वेब सीरीज मतलब समय के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। एक्टिंग के अवार्ड्स तो हैं ही, लेकिन उनको सुनामी राहत कार्य के लिए रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड भी मिला था और रोटरी इंटरनेशनल से गुड समैरिटन अवार्ड भी। हाँ, उनका सामाजिक पक्ष भी काफी मजबूत है, उस पर आएंगे। लेकिन पहले बिजनेस की बात करें। हाँ बिल्कुल। कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वा आर्क ज्वेलरी, स्वर्णियम यूनिवर्सिटी, मेगा एंटरटेनमेंट, ये सब उनके वेंचर्स हैं। हाँ, को फाउंडर है इनमें। रियल एस्टेट, ज्वेलरी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, काफी फैला हुआ पोर्टफोलियो है। इतने अलग अलग फील्ड्स में कोई खास वजह? शायद वही उद्यमशीलता की स्पिरिट, रिस्क लेने की क्षमता। और हाल ही में मतलब 2020-21 में वो दुबई शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, वहाँ क्या कर रहे हैं? शिक्षकों से $1 बिलियन से ज्यादा का फंड भी जुटाया है। $1 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। उनकी नेटवर्थ का अंदाजा है कुछ? अनुमानित नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए बताई जाती है, यानी लगभग $150 मिलियन। वाओ। और ये बात भी सुनने में आती है कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया था, मैं अमीर हूँ, तुम नहीं। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली। हाँ, ये किस्सा काफी मशहूर है। और शायद यही आत्मनिर्भरता वाली सोच उनके परोपकारी कामों में भी झलकती है। जैसे कि वो 2004 में सुनामी के बाद तमिलनाडु में कुड्डालोर जिले में एक पूरा गांव गोद लिया था उन्होंने। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। फिर WHO के तंबाकू विरोधी अभियानों के साथ भी जुड़े। एकल फाउंडेशन के जरिए आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। और उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन भी शुरू की है शायद, यशोधरा ओबेरॉय फाउंडेशन या वन फाउंडेशन। हाँ, वन फाउंडेशन, जो हेल्थ, एजुकेशन, फूड, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर काम करती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2010 में प्रियंका अल्वा से उनकी शादी हुई। हाँ, कर्नाटक के पूर्व मंत्री जीवराज अल्वा की बेटी हैं वो। और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो कुल मिलाकर देखें, विवेक ओबेरॉय की कहानी में कई रंग है। एक सफल एक्टर, फिर एक ग्लोबल लेवल के बिजनेसमैन और साथ ही समाज सेवा में भी सक्रिय। सही का। बॉलीवुड में अवार्ड्स, साउथ में पहचान, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर और परोपकार, सब कुछ एक साथ। ये सच में एक, क्या कहेंगे, लगातार खुद को री इन्वेंट करने और आगे बढ़ते रहने की मिसाल है। बिल्कुल। और यही एक बात सोचने पर मजबूर करती है, जब कोई इंसान इतनी अलग अलग दुनियाओं में एक साथ जीता है, एक्टिंग का ग्लैमर, बिजनेस की उठापटक और जमीनी स्तर पर समाज सेवा, तो ये उसके नजरिए को, दुनिया पर उसके प्रभाव को कैसे बदलता होगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है।